अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो ये मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ लास्ट संडे का। लास्ट संडे बहुत अच्छा मौसम था और बारिश बहुत तेज़ अचानक से होना स्टार्ट हो गई और उसके बाद हम लोग एंजॉय कर रहे थे, जो कि इस वेदर की डिमांड होती है कि जी हम फ्राइड चीज़ें खाएँ। तो ये मामा से मैंने बोला मुझे जो है वो पकोड़े बना दें, साथ में फिर मैं चाय बना लेती हूँ, आप पकोड़े बना लें, तो हम इस तरह से मिल के मौसम एंजॉय करते हैं। सो ये इन्होंने पकोड़ों का बैटर बना लिया था। इनके जो पकोड़े हैं ये इनकी फैमिली में फ़ेमस हैं। लाइक मेरे पापा को इनके हाथ के पकोड़े बहुत पसंद हैं, मेरी जो खाला सास हैं उनको भी बहुत पसंद है। तो वो स्पेशली जो है वो खाने के लिए आई थी इनके पकोड़े, और इसके साथ साथ मैंने चाय बना ली थी और फिर हम लोगों ने वेदर को एंजॉय किया। मीनवाइल काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर गुड कंटेंट। सो इसके बाद जो है फिर मैंने चाय सर्व की सबको, और इसके बाद पूरा दिन फिर मैंने व्लॉग नहीं किया। और फिर हमने रात में जो है वो आइसक्रीम खाई थी, और आइसक्रीम जो है वो मैंने कॉम्बो के साथ लिया था। लाइक एक एक्सपेरिमेंट ही किया था, कुल्फ़ा फ्लेवर था ये। इसके साथ मैंने मैंगोज़ उसमें क्यूब्स में काट के तो फिर खाए थे और बहुत मज़ा आया था। इसका भी बड़ा मज़े का टेस्ट आया था। तो ये जो है वो फिर सब लोगों ने आइसक्रीम एंजॉय की रात को। इसके अलावा हस्बैंड जो है वो मंडी गए हुए थे और कुर्बानी का जानवर लेने के लिए, और वो फिर कुर्बानी का जानवर ले आए। और ये मेरी पहली बकरा ईद है शादी के बाद। तो फ़र्स्ट टाइम ही मैंने यहाँ पे बकरा ईद की है और बहुत मज़ा आया मुझे। ईद का व्लॉग जो है वो नेक्स्ट आएगा। ये अभी ऑल तो ईद प्रेप्स का व्लॉग होगा इंशाल्लाह। तो ये है जी बकरा जो हमने लिया था, और ये बहुत मासूम सा था बेचारा। उसके बाद सारे वही काम जो ईद से पहले के होते हैं, लॉन्ड्री, सफाइयाँ, फ्रिज साफ और एंड ऑल दैट। तो मैं काम करी थी इसलिए मैं फ़िल्म नहीं कर सकी। जो मैं फ़िल्म कर सकती थी वो मैंने अपलोड कर दिया है। और इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया नाश्ता, और इसके बाद सबके कपड़े इस्त्री किए मैंने, क्योंकि हमारा ये है कि लास्ट छोटी ईद पे भी और बड़ी ईद पे भी हम लोग प्रिपरेशन जो है वो एक दिन पहले कर लेते हैं ताकि उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने सबके कपड़े इस्त्री करके इवन अपना भी जो है वो हैंग कर दिया था। ये मैं अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। इसके बाद मैंने अपनी मदर इन लॉ के भी कपड़े इस्त्री किए थे। ऑल्दो हमें टाइम तो मिला नहीं है तैयार होने का, हम लोगों का दिन ईद का ऐसे ही गुजर गया है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग तैयार होंगे जब, तो फिर आपको दिखाएंगे। इसके बाद मैं अपने भी कपड़े आयरन कर दी। ये मेरा ड्रेस है, रेड कलर का ड्रेस था। एक्चुअली मेरे पास 2 ड्रेसेस हैं जो मैंने लिए थे ईद के लिए, एक ये रेड है और एक मेरा ब्लैक में है। लेकिन अभी मुझे पता नहीं है मैं कौन सा पहनूंगी। जो भी मैं पहनूंगी वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। और मैंने इस दफ़ा फैंसी शमैंसी कपड़े नहीं बनाए क्योंकि बहुत गर्मी है। और इसके बाद जी इवनिंग स्नैक्स में हम लोगों ने गोलगप्पे एंजॉय किए। ये 1 वीक का थ्रू आउट ब्लॉग है, इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी जो हमने खाई। और इसके बाद कि ईद से एक दिन पहले का व्लॉग है, जब मैं और मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो मेहंदी लगाने के लिए गए थे। वो कह रही थी कि नहीं तुम लगा लो, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन मैंने उनको कहा नहीं, इस दफ़ा आप लगवाएंगे, क्योंकि छोटी ईद पे ना उनको टाइम नहीं मिला था मेहंदी लगाने का, तो उन्होंने नहीं लगाई थी। तो मुझे तो बहुत शौक़ है मेहंदी का। तो शादी से पहले भी मुझे इस चीज़ का होता था कि मुझे चाहे 5 बजे चाहे 6 बजे मुझे मेहंदी ज़रूर लगवानी है। तो फिर हम लोगों ने मेहंदी लगवाई, लेकिन इस दफ़ा मैंने इतनी हैवी मेहंदी नहीं लगाई। छोटी ईद पे बहुत हैवी हो गई थी, क्योंकि शुरू में तो मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वो उतर होती है ना तो बहुत गंदी लगती है। तो ये है जी मेरे हाथ, और उससे पहले जो आपने देखे वो मामा के थे। तो ये है, इसका कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा आया था। नेल पेंट मैंने नहीं लगाया क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है। और उसके बाद मैं गई थी बाज़ार, एक काम से गई थी। मैंने अपनी खाला के लिए दुपट्टा लेना था, वो गई। और उसके बाद कुर्बानी हो गई थी नेक्स्ट डे सुबह 10:15 बजे। और ये सारा जो है वो क्योंकि यहाँ पे ये है कि मेरे ससुराल में ये है कि जैसी कुर्बानी होती है उसके बाद जी कलेजी पकती है। तो ये मैंने बल्कि शुरू में इनिशियल्स में मैंने इसको बनाया था, यानी कि इसका मसाला मैंने भून लिया था और उसके बाद बाकी मामा ने देख लिया था इसको बनाने के लिए। और ये वही सिंपल मसाले जो होते हैं, प्याज डाल के आप उसको प्याज को ब्राउन करें, लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, टमाटर डालें, और फिर सारे मसाले जो हैं वो आप इसमें ऐड कर दें। और फिर इसमें जो है वो कलेजी वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो इनमें वो ऐड कर देती हैं। तो ये बहुत मज़े का सालन बना था। और दोपहर में हमने ये एंजॉय किया था। और रात में कुछ मेहमान आ गए थे,
फिर हम लोगों ने बनाए कच्चे कीमे का कबाब यानी कि चपली कबाब हमने बनाए, और इसके साथ हम लोगों ने बनाया गोश्त का सालन, और बहुत मज़े का बना था। ये कबाब तो इतने मज़े के थे कि बस दिल चाह रहा था खाते जाओ, और मैं किचन में खड़ी होकर साथ साथ खा भी रही थी। और ये है जी फाइनल लुक जो गोश्त का सालन बनाया था। टाइम इतना नहीं था कि मैं इसको फ़िल्म कर सकी, लेकिन इंशाल्लाह जो अपकमिंग रेसिपीज़ होंगी हमारी ईद की तो वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।